श्री स्वामी समर्थ। फ्रेंड्स, आपको सुबह जल्दी उठना है। उठने के बाद आपको साबुन से नहीं नहाना है, आपको नहाना है। आप चाहे तो दही से, उपटन से नहा सकते हैं, लेकिन साबुन और ब्रश नहीं कर सकते। आप चाहे तो दातुन कर सकते हैं नीम का, नहीं तो फिर आप चाहे तो और अन्य दातुन कर सकते हैं, बबूल का भी कर सकते हैं, लेकिन ब्रश नहीं करना है। और आपको संकल्प लेना है, सप्त ऋषि की पूजा करना है। संकल्प मैंने आपको बताया था पहले की वीडियो में कैसे लेना पड़ता है। आपको संकल्प लेना है कि आज मैं ऋषि पंचमी का व्रत करने वाली हूँ, और इस व्रत को करने के लिए आपको कथा सुननी है, आरती करनी है। हम पहले आरती करेंगे, हाथ में पुष्पाक्षत लेके हम आपको पंच आरती हमको उतारनी है। सप्त ऋषि की पंच आरती ले लीजिए हाथ में। अभी हम आरती करने वाले हैं इस प्रकार से। जब सप्त ऋषि स्वामी, जय सप्त ऋषि स्वामी, भक्तों के दुख हरता तुम अंतर्यामी। जय सप्त ऋषि स्वामी, तीनों लोक में गुरुवर तुम पूजे जाते, हाँ तुम पूजे जाते। कृपा तुम्हारी होवे, कृपा तुम्हारी होवे, आनंद सुख पाते। जय सप्त ऋषि स्वामी, पापाक्षर सब होते, तुमको सब ध्यावे स्वामी, तुमको सब ध्यावे। व्रत पूजा को करके सुख संपत्ति पावे। जय सप्त ऋषि स्वामी, नृप सीता श्रवण कर व्रत विख्यात कियो, स्वामी व्रत विख्यात कियो। ब्रह्मा ने सुखकारी, ऋषि पंचमी नाम दियो। जय जय सप्त ऋषि स्वामी, चारों चरण में तुम्हारे इस व्रत को करते, स्वामी इस व्रत को करते। दीन दयाल दयामय, पाप सभी हरते। जय सप्त ऋषि स्वामी, जगहित तुमने ऋषिवर वैदिक ज्ञान दियो, हाँ स्वामी वैदिक ज्ञान दियो। तीनों ताप निर्मूलन, तीनों ताप निर्मूलन, प्रभु गुण गान कियो। जय जय सप्त ऋषि स्वामी, जय सप्त ऋषि स्वामी। अभी आपको कर्पूर गौरम कर्णावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितम नमामि। ऐसे बोलते हैं। कर्पूर को जलाइए। जलाने के बाद में गणेश जी की अपनी स्थापना की होंगी, उनको बताइए और सप्तऋषि को बताइए। उसके बाद पूरे घर में हमको आरती घुमानी पड़ती है, जिससे हमारे घर से नेगेटिविटी दूर हो जाए। उसके बाद सबको आरती दीजिए और वहाँ पे भोग लगाए। भोग में हमको फ्रूट रखने हैं, क्योंकि हमको शाम को सामा के चावल खाने हैं। अभी तो हमको आप फ्रूट काट के रखने हैं और सबको प्रसाद आपको बांटना है, स्वयं भी लेना है। लेकिन आरती को 3 बार पानी घुमाना ना भूलें, और स्वयं भी आप फ्रूट ले सकते हैं। और फ्रूट लेने के बाद में आपको यहाँ पे कथा सुनिए। हाथ में अक्षत और फूल लेके बैठ जाइए। अभी हम कथा श्रवण करने वाले हैं। तो इस प्रकार से कथा हम सुनेंगे। विदर्भ देश में एक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, इसका नाम सुशीला था। उस ब्राह्मण के एक पुत्र और एक पुत्री, 2 संतान थी। विवाह के योग्य होने पर उसने समान कुलशील वर के साथ कन्या का विवाह कर दिया। देवयोग से कुछ दिनों बाद वह विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपति कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण कन्या सो रही थी कि उसका शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या ने सारी बात माँ से कही। माँ ने पति से सब कहते हुए पूछा, प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की यह गति होने का क्या कारण है? ब्राह्मण ने समाधि द्वारा इस घटना का पता लगाकर बताया। पूर्व जन्म में भी यह कन्या ब्राह्मणी थी। इसने रजस्वला होते ही बर्तन को छू लिया। मतलब इस कन्या ने कभी भी रजस्वला, जब हम पीरियड में होते हैं, उसका पालन इस कन्या ने नहीं किया था। रजस्वला का मतलब ऐसा होता है पीरियड, ठीक है। बर्तन को छू दिया था। इस जन्म में भी इसने लोगों की देखा देखी ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसलिए इसके शरीर में कीड़े पड़े हैं। धर्मशास्त्र की मान्यता है कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि यह शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य प्राप्त करेगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधिपूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया।
व्रत के प्रभाव से बहुत सारे दुखों से मुक्त हो गई। अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अक्षय सुखों का भोग मिला। तो इस प्रकार से हमने व्रत की कथा कही। फ्रेंड्स, अभी आपके हाथ में जो चावल और पुष्प है वो हमको सप्त ऋषि के सामने रख देने हैं, सबको प्रसाद देना है और आप भी प्रसाद बाद में ले सकते हैं। इस प्रकार से कथा थी। फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। श्री स्वामी समर्थ फ्रेंड्स, और आपको हैप्पी ऋषि पंचमी।